दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक बैंक से, जहां हमारा नायक पार्कर और उसके साथी एक बड़ी लूट को अंजाम दे रहे हैं। पार्कर को लोग लेजेंड, जीनियस, चोर जैसे नामों से जानते हैं क्योंकि वह इस काम में बहुत माहिर है। यहाँ तक कि उसका नया जूनियर साथी जब जानता है कि सामने खड़ा आदमी पार्कर है तो डर के मारे कांपने लगता है। पार्कर उसे शांत करता है और कहता है, मेरा असली नाम पार्कर है, मैं कोई झगड़ा नहीं चाहता, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ, तू भी काम पर ध्यान दे। पार्कर और उसकी टीम तिजोरी को उस पासवर्ड से खोलती है जो बैंक मैनेजर ने दिया था। लेकिन उसी समय बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड जो छुट्टी पर था, कई गाड़ियां खड़ी देखकर तुरंत समझ जाता है कि डकैती हो रही है। वह पुलिस को बताने के बजाय डकैतों से ही पैसे लूटने का प्लान बनाता है। जब पार्कर की टीम बाहर निकलती है, वह गार्ड पैसों से भरा एक बैग चुराने में कामयाब हो जाता है। पार्कर तुरंत उसका पीछा करता है और आखिर में उस गार्ड को गोली मार देता है और अपने पैसे वापस ले लेता है। लेकिन गार्ड की पत्नी को देखकर उसे दया आती है और वह मुआवजे के तौर पर उसकी पत्नी को नोटों का एक बंडल देता है। इसके बाद वो लोग अपने ठिकाने पर लौटते हैं। पार्कर का सबसे करीबी दोस्त फील गोली लगने से घायल है। इस डकैती में 4 नए लोग भी शामिल थे, जिनमें से एक लड़की जेन अजीब हरकतें करने लगती है। इससे पहले कि पार्कर उसकी हरकतें समझ पाता, जेन धोखे से सबको मार देती है। पार्कर को भी गोली लगती है और वह एक नदी में गिर जाता है। लेकिन पार्कर अभी भी जिंदा है। वह एक होटल में होश में आता है जहां वह अक्सर आया करता था। होश में आते ही वह दीवार के पीछे छिपाई अपनी चीजें लेता है और तुरंत वहां से निकल जाता है। उसका पहला काम है फील की पत्नी से मिलना, ताकि उसे उसके पति की मौत की खबर दे सके और जेन नाम की उस गद्दार के बारे में जानकारी हासिल कर सके। पार्कर उसे बताता है कि जेन ने फील को मार दिया। वह बस जानना चाहता है कि फील ने जेन को कहां से ढूंढा ताकि वह उससे बदला ले सके। फील की पत्नी को जेन के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वह एक स्मगलर को जानती है जो पार्कर को जेन तक पहुंचा सकता है। जाने से पहले वह पार्कर से कहती है कि वह उस हत्यारी लड़की को मार दे। पार्कर तुरंत अपने रिटायर्ड दोस्त ग्रिफिन से संपर्क करता है। ग्रिफिन की जानकारी से पार्कर स्मगलर का ड्राइवर बनकर उस तक पहुंचता है, उसे बंदूक दिखाता है और जेन के बारे में पूछता है। स्मगलर डरकर बताता है कि जेन साउथ अमेरिका के एक तानाशाह के लिए काम करती है और वह एक प्रोफेशनल फाइटर है। जैसे ही वह जेन का ठिकाना बताने वाला होता है, जेन के आदमी उनकी गाड़ी को ठोक देते हैं। पार्कर 1 मिनट से भी कम समय में उन सभी को खत्म कर देता है, लेकिन एक आदमी को जानबूझकर जिंदा छोड़ता है ताकि वह उसे जेन के ठिकाने तक ले जाए। सीन शिफ्ट होता है। एक खाली इमारत में जेन एक मोटे ताजे आदमी बॉस्को के साथ दिखती है। बॉस्को के पास एक बड़ी डकैती के प्लान का नक्शा है। जेन ने पार्कर की टीम में शामिल होने का नाटक सिर्फ इसलिए किया था ताकि वह लूटे हुए पैसों से बॉस्को से यह नक्शा हासिल करके एक और बड़ी डकैती कर सके। जैसे ही जेन और बॉस्को वहां से जाने लगते हैं, पार्कर बदला लेने के लिए वहां पहुंच जाता है। वह सबसे पहले बॉस्को को गोली मार देता है। जेन गुस्से से भर जाती है क्योंकि पार्कर के सारे पैसे बॉस्को को ट्रांसफर हो चुके थे और उसका अगला प्लान खत्म हो गया। पार्कर पूछता है कि उसने उसके साथियों को क्यों मारा। जेन जानती है कि अब वह पार्कर से बच नहीं सकती, तो वह सच बताती है। उसके देश साउथ अमेरिका में एक डूबा हुआ खजाना है जिसे लेडी ऑफ एरांटेरो कहते हैं, जिसकी कीमत अरबों रुपए है। उनके देश के तानाशाह प्रेसिडेंट ने दुनिया की नजर में अच्छा दिखने के लिए यह खजाना अमेरिका को सौंप दिया, लेकिन अब वह चोरों की टीम बनाकर इसे दोबारा चुराने वाला है। पार्कर पूछता है, उस टीम का क्या नाम है? डाउटफिट। डाउटफिट का बॉस है लोगन। लोगन का लेफ्ट हैंड केन खबर देता है कि बॉस्को, जिसके पास उनके प्लान का नक्शा था, गायब है। लोगन उसे ढूंढने को कहता है। पार्कर जेन को मारने के बजाय उसके साथ मिलकर लेडी की मूर्ति चुराने का फैसला करता है। ग्रिफिन भी उनके साथ है। जेन उन्हें अपने बॉस कर्नल से मिलवाती है। पार्कर उन्हें सीधी चोरी करने से मना करता है। वह कहता है कि वे डाउटफिट को चोरी करने देंगे और फिर वे लेडी की नकली मूर्ति का इस्तेमाल करके डाउटफिट को लूटेंगे। कर्नल समझ जाता है कि पार्कर कोई आम चोर नहीं है। जाने से पहले सैमसन, जेन का बॉयफ्रेंड, जलन में आकर पार्कर को चेतावनी देता है कि जेन से नजदीकी न बढ़ाए। ग्रिफिन पार्कर से कहता है, तुम तो जेन से बदला लेने के बजाय उल्टा उसकी मदद कर रहे हो। पार्कर कहता है, बस तुम देखते जाओ। आगे के सीन में पार्कर और जेन बॉस्को के बड़े भाई से नक्शा लेने जाते हैं। पार्कर सीधे उसे बताता है कि तेरा भाई टपक गया है, जिसके पास हमारी कुछ चीजें थी। दबाव डालने पर वह बताता है कि बॉस्को अपना सारा सामान हाथी के तकिए में छुपाता था। तभी केन और उसकी टीम नक्शा लेने आ धमकती है। जेन बंदूक निकालकर उन पर हमला कर देती है। पार्कर नक्शा लेने बेडरूम में आता है। केन भी वहां पहुंच जाता है और दोनों में लड़ाई होती है। पुलिस आती है। पार्कर केन को खिड़की से गिरने से बचाता है, लेकिन जैसे ही पुलिस अंदर घुसती है, उसे छोड़ देता है। केन के नाकाम होने की खबर सुनकर लोगन उससे मिलने जाता है। लोगन यह सुनकर हैरान रह जाता है कि इस मामले में पार्कर शामिल है, क्योंकि कुछ साल पहले उनके बीच समझौता हुआ था कि वे एक दूसरे के काम में दखल नहीं देंगे। अब वो दुश्मन बन गए हैं। पार्कर अपनी नई टीम से मिलता है। स्टेन और ब्रेंडा व वेड
वेश बदलने वाले। पार्कर समझाता है कि वे ट्रेन से चोरी करेंगे। ब्रेंडा और एड स्टेशन कर्मचारियों के वेश में जाकर ट्रेन की स्पीड बढ़ाएंगे। ग्रिफिन स्पीड कम करने वाली सिस्टम को तोड़ेगा और ट्रेन पटरी से उतर जाएगी, जहां स्टेन मूर्ति को ले जाने के लिए तैयार रहेगा। पार्कर आराम करने होटल आता है। जेन वहां पहले से मौजूद है। तभी सैमसन जलन में आकर पार्कर को सुनसान जगह पर बांध देता है और लोगन को खबर कर देता है। पार्कर सैमसन को ढाल बनाता है और सैमसन मारा जाता है। लोगन के कॉल पर पार्कर उसे चेतावनी देता है। तभी लोगन झटका देता है, चोरी कल नहीं बल्कि अभी हो रही है। पार्कर तुरंत टीम को तैयार होने को कहता है। ब्रेंडा और एड ट्रेन की स्पीड बढ़ाते हैं। ग्रिफिन सिस्टम पर गोली चलाता है। ट्रेन पटरी से उतर जाती है।